हेलो बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था के पार्ट 3 में एंट्री कर रहे हैं। जो तीसरा दिन है हमारा। तीसरा दिन कहने का मतलब है कि हमने ठोस पढ़ लिया था, उसका प्रकार पढ़ लिया था। ठोस दो प्रकार के होते थे, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, है ना। उसके बाद क्रिस्टलीय भी 4 प्रकार के होते थे, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था हमने। सेकंड क्लास में पढ़ाया था आपको किसी भी, मान लीजिए क्रिस्टलीय भी उसका टाइप, फिर इकाई सेल, यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई सेल का टाइप, फिर उसका टाइप, है ना, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका त्रिज्या कैसे निकलता है, ये हमने सिखाया था। ठीक है। आज का जो क्लास है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास से भी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है और हम क्लास के एंड में आपको एक हम सरप्राइज देंगे। उस सरप्राइज के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो। तो हेडिंग लगा लो सब लोग बाबू। संकुल भिन्नांक, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। हेडिंग लगा लो, संकुल भिन्नांक, पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान से हो गया। देखो अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको हम आगे सिखाएंगे क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुल। निबिड़ संकुल क्या होता है जी, तो आगे हम आपको सिखाएंगे। देखो ध्यान से, देखो निबिड़ संकुल इन इंग्लिश क्लोज पैकिंग। केमिस्ट्री में और साइंस में कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो उसको हिंदी में समझना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करो। क्लोज, क्लोज मतलब बंद, बंद बंद करके उसको पैक कर दिया गया है। तो किसी भी क्रिस्टल में उसको जब घटक कणों को सजाते हैं तो सजाने की क्रिया को, या किसी भी क्रिस्टल में घटक कणों को बांधते हैं, क्लोज करते हैं, इस क्लोज करने की क्रिया को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। हिंदी निबिड़, ध्यान दो, निबिड़ संकुल। जैसे में एक बात समझो बात को, देखो हम आगे सिखाएंगे, इसका भी टाइप होता है, हम आगे बताएंगे। तो निबिड़ संकुल क्या होता है, हिंदी इंग्लिश क्लोज पैकिंग। तो किसी भी, जैसे में ये देखो, ये बोर्ड है, ठीक है, कौची का बोर्ड है, तो वुड का है, लकड़ी का बोर्ड है। तो लकड़ी का बोर्ड है, देखो इसमें भी देखो 1 कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण, ऐसे कण बहुत सारे मिला होगा। देखो ये प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक है तो कौन सा है बताओ तुम लोग, रिवीजन कर दो जरा, क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय सर? तो ये वाला बताओ तुम लोग, ये है हमारा अक्रिस्टलीय। अच्छा, अक्रिस्टलीय क्या होता है, समदैशिक होता है कि विषमदैशिक होता है? तो अक्रिस्टलीय जो होता है वो समदैशिक होता है। समदैशिक क्या होता है, तो वैसा ठोस जिसका विद्युतीय और उष्मीय चालकता हर दिशा में समान होगा तो समदैशिक, और हर दिशा में अलग अलग होगा तो विषमदैशिक। ठीक है, चलो। तो निबिड़ संकुल क्या होता है, क्लोज पैकिंग क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में जब परमाणुओं को सजाते हैं, अणुओं को सजाते हैं, आयनों को सजाते हैं, तो इस सजाने की क्रिया को बोलते हैं निबिड़ संकुल। ठीक है। अब निबिड़ संकुल जब हमने सीख लिया तो एक बात को जरा तुमको सिखाता हूं, तुम लोगों को ध्यान दो। देखो अगर बोलेंगे एक ऐसे सज गया, एक ऐसे सज गया, एक ऐसे सज गया, हमको मान लीजिए एक ट्रायंगल तैयार करना था, वो भी किसकी सहायता से, गोला की सहायता से। तो ट्रायंगल तैयार करना था गोला की सहायता से, तो हमने चाहा कि भाग यार देखो ट्रायंगल तैयार करना है, गोला के, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन, ऐसे में सजाना चाहता हूं। तो ऐसे सजाना चाहता हूं, तो सजाने में कोई दिक्कत नहीं है, सजाइए ना सर, ऐसे सजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि सही, अभी कोई आप काम करिएगा तो अब क्या चाहिए कि हमारा काम बेकार हो जाए, नहीं, आप भी चाहिए कि हमारा काम अच्छा से हो। अच्छा से मतलब अपने आप में कोई भी चीज कितना परसेंट होता है, तो अपने आप में कोई भी चीज 100%। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जब भी कोई काम करें ना, तो मेरा काम 100% हो जाए, 100% में कोई दिक्कत नहीं हो। तो 100% मेरा काम हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं 100%, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने का मतलब क्या है, जरा देखो तो, देखो इसको, परमाणु को, अणु को, आयन को सजा रहे हैं, तो सजाने की क्रिया क्या बोलेंगे, क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग। अब जब सजा रहे हैं तो देखिएगा ना, जरा ध्यान से आप देखिएगा कि घटक कणों को सजाया, तो देखो तो
यहाँ पर देखो टिक कर रहे हैं, यहाँ पर, 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 बीच में क्या हुआ, बहुत सारा जगह छूट गया। मतलब हम सजाना चाहते हैं पूरा, लेकिन देखो तो ये वाला छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, मतलब बीच में अलग अलग जगह छूट गया। तो अलग अलग जगह छूट गया तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा काम खराब हो जाए, हम चाहते हैं कि मेरा काम तो 100% हो, परंतु कभी ना कभी दिक्कत हो जाता है। तो हम चाहते हैं 100% करने के लिए, परंतु 100% हो नहीं पाता है। मान लीजिए हो गया 80%, चाहा था हमने 100% और काम हुआ 80%। तो चाहा था हमने 100% और काम हुआ 80%, तो बोले कितना काम नहीं हुआ, तो 20% काम हमारा खराब हो गया। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग वाला सिस्टम किस में आएगा, 80 में कि 20 में आएगा, हमारा 80 में। ठीक है, देखो तो उसी से हम आगे बढ़ते हुए हम एंट्री किया था संकुल भिन्नांक। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो ये कॉन्सेप्ट बाउंस करेगा, इसलिए हम इसको एक बार और रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले हमने सीखा निबिड़ संकुल, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो जितना भी ठोस है उसको सजाने के लिए उसको हम जोड़ते हैं, क्लोज करते हैं। तो किसी भी ठोस को उसके आयनों से, अणुओं से, परमाणुओं से सजाने के लिए उसको सजाते हैं। तो इस सजावट को ही या इस क्रिया को ही बोलते हैं निबिड़ संकुल, क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग में सिस्टम क्या था कि हम चाहते क्या है कि मेरा काम खराब हो, हम चाहते हैं सर मेरा काम 100% हो, परंतु 100% हो नहीं पाता है। हुआ कितना, मान लीजिए 80%। तो 80% हुआ तो कितना नहीं हुआ, तो कितना नहीं हुआ सर, तो 20% काम नहीं हुआ। तो 20% काम नहीं हुआ, एक बात को जरा समझो, मैं सिखाता हूं। देखो ये तो समझ गए तुम लोग, क्लियर है। चलो पहले इसको मैं रफ करता हूं। देखो सबसे पहले बात को समझो। अब संकुल भिन्नांक क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। देखो सबसे पहले देखो हमको एक क्रिस्टल को सजाना है। मान लीजिए क्रिस्टल का जो शेप है वो ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, एक क्रिस्टल सजाना है जिसका शेप ट्रायंगल शेप का है। अब बताओ हम क्या चाहते हैं, मेरा काम खराब नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि अपने आप में कितना परसेंट रहे, तो 100% रहे। तो 100% रहे, परंतु 100% हो नहीं पाया। तो 100% नहीं हो पाया, मान लीजिए हो गया 75%, मतलब कहीं ना कहीं तो बीच में होल रहेगा, बीच में छेद तो रहेगा, बीच में रिक्तियां तो रहेगी। अब खाली रह गया तो कितना भरा, 75, तो कितना नहीं भरा, 25 नहीं भरा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्रिस्टल को जब उसके परमाणुओं से, अणुओं से, आयनों से सजाते हैं तो जितना क्षमता वो रख सकता है, जितना क्षमता में वो रख सकता है, इस क्षमता को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। संकुल भिन्नांक नहीं, संकुलन क्षमता। इसका इंग्लिश होता है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी। तो संकुलन क्षमता क्या होता है, क्षमता मतलब पावर, संकुलन मतलब संकुल, क्लोज करने का पावर। तो किसी भी क्रिस्टल को जब हम क्लोज करना चाहते हैं, संकुल करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा काम 100% हो जाए, परंतु 100 होता नहीं। मान लीजिए हो गया 75%, तो कितना नहीं हुआ, तो 25 नहीं हुआ। तो क्षमता कौन है, कर 25 क्षमता की 75 क्षमता है, क्षमता 75 है। तो बोलेंगे इस क्रिस्टल का जो संकुलन क्षमता होगा, पैकिंग इफिशियंसी होगा, कितना परसेंट होगा, तो 75% होगा। ये हमको सिखाना है। अब संकुल भिन्नांक क्या होता है, शॉर्ट में इंग्लिश में पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग से पी, फ्रैक्शन से एफ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएफ। ठीक है, तो पीएफ क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, संकुल भिन्नांक क्या होता है। भिन्नांक मतलब भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में दो चीज, एगो नॉमिनेटर एगो डिनोमिनेटर, मतलब एगो अंश एगो हर। जैसे में आप लोग बात को समझो, देखो x बटा y, तो x बटा y में एक बात बताओ, इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर हिंदी, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जरा सा बात को समझो, मेन जो पार्टी होता है, मेन जो पूरा घुमाव फिरा करता है, जैसे में आप लोग पढ़े होंगे लाभ हानि, ये सब पढ़े होगे, तो मेन जो हमेशा रखते हैं हम, वो मेन कौन रखते हैं, तो मेन हमेशा होता है डिनोमिनेटर, मतलब मेन का हमेशा काम क्या होता है, नीचे के ऊपर, तो नीचे होता है। अब बताओ हमको भी यहां भी तो भिन्न निकालना है, किसका भिन्न निकालना है, तो संकुल भिन्नांक निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, तो तीन चीजों का हम सीखेंगे।
एससीसी का सीखेंगे, बीसीसी का सीखेंगे, एफसीसी का सीखेंगे, है ना। तो एफसीसी का हो चाहे बीसीसी का हो चाहे एफसीसी का हो, हमेशा वो हम बोलेंगे वो एक प्रकार का इकाई सेल है। तो ध्यान दो, शॉर्ट में संकुल भिन्नांक का पीएफ, ध्यान दोगे, पीएफ बराबर बटा में किसको रखेंगे, हमेशा कुछ रहे चाहे नहीं रहे, हमेशा नीचे रखेगा इकाई सेल, लिखेंगे इकाई सेल का आयतन कौची में है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है। नीचे क्यों रखेगा कि इसी को तो हमको निकालना है, यही तो हमारा मेन पार्टी है। अब इकाई सेल का आयतन नीचे तो ऊपरे कौची होगा, तो हम याद करो आपको सिखाए थे इकाई सेल को आगे जाके हम बोलेंगे, आपको बताए थे मानेंगे गोला, तो ऊपर रखेंगे हम गोला का आयतन, तो गोला का आयतन। तो किसी भी क्रिस्टल में इकाई सेल का गोला का आयतन और इकाई सेल का आयतन, गोला का आयतन और इकाई सेल का आयतन दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं संकुल भिन्नांक। अब हमेशा आप सीखिएगा, बोलिएगा सर नीचे क्या रखेंगे, तो हमेशा जो मेन जो निकलता है, जो मेन मैथमेटिक्स जो निकलता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से निकलता है, ठीक है। तो बोलेंगे संकुल भिन्नांक क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल में गोला का आयतन और इकाई सेल का आयतन दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं संकुल भिन्नांक। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब अच्छा, अब मान लेते हैं गोला का आयतन V1, ठीक, इसमें रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसमें डाल दें, ठीक है ना। मान लेते हैं गोला का आयतन V1 और इकाई सेल का आयतन V2, ठीक है। तो PF बराबर हमें निकल जाएगा V1 बटा V2। अच्छा एक बात बताओ, कौन इकाई सेल है, कुछ पता होता है? अब बोलेंगे एससीसी तो कैसे एससीसी है, बीसीसी है तो कैसे बीसीसी है, एफसीसी है तो कैसे एफसीसी है। इसको पता करने के लिए हम इसमें एक मल्टीप्लाई करते हैं, उसका नाम है जेड। जेड है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ यूनिट सेल, एटॉमिक नंबर ऑफ यूनिट सेल, हिंदी इकाई सेल का परमाणु संख्या। अब आप लोग जरा सा रिवीजन करो प्रीवियस ईयर क्लास। जेड के मान 1 रहेगा तो एससीसी, अगर 2 रहेगा तो बीसीसी और 3 रहेगा तो एफसीसी। एफसीसी का 4 रहेगा तो एफसीसी। एफसीसी का परमाणु संख्या 4, बीसीसी का 2, एससीसी का 1, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ तो, डिवीजन करते हैं एक बार, 6 8 12, है ना। चलो तो फाइनली फॉर्मूला जो निकल गया पीएफ बराबर जेड गुने V1 बटा V2। ये हमारा फॉर्मूला निकला जिसका हम तुरंत अभी यूज करेंगे। चलो इसको मैं रफ करूंगा, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले सकता है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो ध्यान देकर देखो। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा ये तो हो गया संकुल भिन्नांक। अभी ना सिखाएं एक और टॉपिक, हम अगला टॉपिक का नाम क्या था जी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग से पी, इफिशियंसी से शॉर्ट में ई, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, पीई। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा पैकिंग इफिशियंसी का, इफिशियंसी मतलब क्षमता, कौची का क्षमता, तो पैक करने का क्षमता, मतलब क्लोज करने का क्षमता। किसी भी क्रिस्टल में जो उसके अणुओं को क्लोज करने का, पैक करने का जो क्षमता होता है, इस क्षमता को ही बोलते हैं संकुलन क्षमता। मतलब किसी भी क्रिस्टल में जितना भाग खाली होता है कि जितना भाग भरल होता है, तो भरल होता है, किसी भी क्रिस्टल में जितना भाग भरल होता है, इस क्षमता को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। अभी ना सिखाए थे 100% था तो 100 में से 75 भरल था, तो कितना नहीं भरल था, तो 25 नहीं भरल था, तो क्षमता कौन हो, 25 वाला कि 75 वाला, तो क्षमता वो 75 वाला। और खाली कितना रहा, 25 खाली रहा हमारा, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्षमता निकाले कैसे, तो किसका अनुपात निकालेंगे हम, तो गोला बटा इकाई सेल। तो गोला बटा इकाई सेल किसके बराबर होता है, संकुल भिन्नांक। संकुल भिन्नांक को सीधे से करते हैं पीएफ, तो पीई बराबर फॉर्मूला निकलता है पीएफ। अच्छा परसेंट निकाल रहे हैं सर, तो टीचर सिखाते ना बचपन में हमको कि जब फ्रैक्शन को परसेंट में करना हो तो 100 से गुना करते हैं, और परसेंट को फ्रैक्शन में करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमको ये फ्रैक्शन में आएगा, ये बटा में आएगा, तो बटा को करना हो प्रतिशत में तो 100 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे पीएफ गुने 100। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको परसेंट में लाना है आंसर।
तो ई हमारा निकल गया फॉर्मूला। और अच्छा से अगर फॉर्मूला निकालना है तो ध्यान दो, पी बराबर पीएफ के फॉर्मूला तो अंत में निकाले हैं सर। पीएफ बराबर जेड गुने v1 बटा v2। v1 क्या है तो गोला का आयतन, v2 क्या है इकाई सेल का आयतन। तो पीएफ की जगह लिखेंगे जेड गुने, पीएफ की जगह जेड गुने v1 बटा v2 और मल्टीप्लाई बाय 100। बाय मल्टीप्लाई क्यों करते बताओ तुम लोग, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए कितना परसेंट भरल है कि खाली भरल है, उसी को बोलेंगे क्षमता। तो ये हमारा निकल गया फॉर्मूला, पी बराबर जेड गुने v1 बटा v2। तो दो चीजों को सीखा हमने अभी, एक संकुल भिन्नांक, संकुल भिन्नांक मतलब भिन्न, भिन्न मतलब दो चीज, एगो अंश एगो हर। तो ऊपर रखेंगे गोला और नीचे रखेंगे मेन पार्टी। मेन पार्टी का काम कौन है इकाई सेल। तो किसी भी क्रिस्टल में गोला का आयतन और इकाई सेल का आयतन दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं संकुल भिन्नांक। और किसी भी क्रिस्टल में जितना भाग भरा हुआ होता है, जितना किसी भी क्रिस्टल को सजाते हैं तो जितना पार्ट वो सज जाता है, जितना पार्ट वो क्लोज हो जाता है, जितना पार्ट वो भर जाता है, उस क्षमता को ही बोलते हैं संकुलन क्षमता। या किसी क्रिस्टल का वैसा क्षमता जो उसके संकुलन बनाने में कर जाए, जितना वो संकुल हो जाए, क्लोज हो जाए, पैक हो जाए, उसको संकुलन क्षमता कहा जाता है। इसको स्वीट करते हैं पी से, फॉर्मूला पी बराबर जेड गुने v1 बटा v2 गुने 100। जेड क्या है बताओ तुम लोग, परमाणु संख्या बताओ। एससीसी का परमाणु संख्या 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, उप सहसंयोजक संख्या बताइए हमको। एससीसी का 6, बीसीसी का 8, एफसीसी का 12। ठीक है, अब देखो पी बराबर पीएफ गुने 100, एफ का मान रख दिया हमने ये, वेयर जेड परमाणु संख्या v1 क्या है जी, तो v1 हमारा गोला का आयतन। अच्छा बचपन में गोला का आयतन पढ़ा होगा तो नहीं, 10वीं क्लास बताओ तो जरा, 9वीं क्लास में गोला का आयतन मालूम है जी, बताओ तो जरा, कोई किसी को याद है क्या यार, बताओ ऐसे बोलो, कमेंट कर दो जरा। गोला का आयतन पूछिए हमर v1 की v2, v1 पूछिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इकाई सेल v2 ना जी, ध्यान दीजिए, इकाई सेल का आयतन v2। ठीक है, तो इकाई सेल का आयतन v2। अच्छा इकाई सेल के आयतन अलग अलग, इकाई सेल का अलग अलग होगा, एससीसी का अलग होगा, बीसीसी का अलग होगा, एफसीसी का अलग होगा, तो मैं सिखाता हूं। ठीक है, इसको हम निकालने के लिए सिखाते हैं। पहले इतना चीज को स्क्रीनशॉट लो, हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, समय दे रहे, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फास्ट। हो गया, हो गया जी, चलो इसको मिटा रहे। ठीक है, ध्यान, आगे बढ़ते हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि चलिए सर बताइए हमको कि एससीसी का कितना भाग भरा होता है, बीसीसी के कितना भाग भरल होता है, बीसीसी का कितना भाग खाली होता है, एफसीसी का कितना भाग भरल होता है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सीखो। जैसे में हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो सब लोग, हेडिंग लगा लो। पैकिंग इफिशियंसी इन एससीसी, हिंदी कर देते हैं एससीसी का संकुलन क्षमता या एससीसी में संकुलन क्षमता। ठीक है, ध्यान दो, अब आपको रट जाना है या इसको सीख लेना है। हमारे क्लास में तो बच्चे रटते हैं नहीं, सीखते हैं। तो इसको सीखना कैसे है, किसी भी चीज का पैकिंग इफिशियंसी आपको तुरंत सिखाने दिखाने के लिए कैसे फोन होता है, तो जेड गुने v1 बटा v2 गुने 100। ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज इट इज परसेंट काउंट। ठीक है, क्योंकि हम परसेंट यहां पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात को समझो, देखो मैं सिखाता हूं एक चीज को, हमें किसका निकालना है सर, तो हमको निकालना है एससीसी का। तो एकदम अच्छा से डिजाइन पाइए, देखिए बताते हैं, ध्यान सीखिएगा। हमें निकालना है एससीसी का। एक बार में चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है,
एससीसी क्या होता है? हर कोना पर एक घटकन, ठीक है, जिसका ये जो लेंथ होता है आपको याद करो ए होता है, ये भी होता है, ये होता है, ये भी ए होता है। तो हम बात करो अगर एससीसी है तो जेड के मान परमाणु संख्या एससीसी का 1 होता है। चाहे हो एससीसी, चाहे हो बीसीसी, चाहे हो एफसीसी, गोला का आयतन बदलने वाला नहीं है। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तुम लोग? 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। V2 क्या है आपको बताओ तुम लोग? V2 क्या है? V2 हमारा है इकाई सेल। अब कौन सा इकाई सेल है? तो हमारा कौन सा इकाई सेल है? एससीसी। तो एससीसी हमारा इकाई सेल है बाबू। तो यहां देखो तो हम लिखेंगे यहां पर, ध्यान दो, सीखो। V2 को हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे हेयर, यहां क्या है? तो एससीसी है। देन इसलिए या तब, देन क्या है? देन तो लिखेंगे एससीसी का हम त्रिज्या को प्रूफ किए लास्ट क्लास में। जिस कैंडिडेट को त्रिज्या नहीं पता है वो पिछला वीडियो देख के आइए अच्छे से। एससीसी का त्रिज्या हम शायद प्रूफ किए थे जी। कितना होता है एससी का त्रिज्या? तो a/2, ठीक है। एससीसी का त्रिज्या a/2। तो अगर हम इसको घन, क्या है, एक प्रकार घनी है ना, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू, भुजा गुने भुजा गुने भुजा इज इक्वल टू भुजा क्यू। तो अगर इस भुजा को निकालने किसी भी तरीका से तो उसका क्यू कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। अरे वही ना इकाई सेल हुआ। तो यहाँ पर बताओ इस भुजा को निकाल, यही ना भुजा है ए, हमको इसको निकालना है। तो हमको इसको निकालना है, ध्यान दो, हमें इस भुजा को निकालना है। तो इस भुजा को निकालने के लिए ए को पकड़ो तो 2 भागा में, इन्हें के गुना में, तो ए हमारा ए बराबर आ गया 2 गुने आर मतलब 2r। ए क्या है? तो ए हमारा है भुजा, साइड। अब हमको भुजा तो निकालना नहीं, हमको चाहिए आयतन। किसका आयतन? इकाई सेल का आयतन। तो इसका क्यू कर देंगे। तो ए क्यू बराबर 2r के होल क्यू। अगर आप इधर सॉल्व करोगे तो ए क्यू का होता है वो ए क्यू बराबर 2 के क्यू 8, आर के क्यू आर क्यू, कितना हुआ? 8r क्यू। ओके चलो, ई हमारा निकल गया कोची V2 इकाई सेल का आयतन। अब ये हमारा V2 निकल गया, ये हमारा V2 निकल गया। देखो तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला पुट करो। P निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। फॉर्मूला Z गुने V1 के मान बता दीजिए, V1 बटा V2 बराबर, यहां लिखना, ठीक है। देखो PE बराबर Z के मान 1 गुने V1 का मान बताइए। V1 कहां से खोजो? 4/3 पाई के मान कितना होता है? 22/7 ये 3.14 गुने आर क्यू को आप आर क्यू छोड़ दीजिए, पूरा के बटा इकाई सेल का आयतन कितना निकाले एससीसी का? 2 के क्यू 8 मतलब 8r क्यू। तो PE बराबर 20 गुने 1 यही पूरा आएगा, तो 4 गुने 3.14 गुने आर क्यू। अच्छा एक बात और छूट गया, यहां पर गुना कितना करेंगे सर? तो गुना 100 करेंगे। यहां भी कितना करेंगे? 100 गुना करेंगे। यहां भी कितना करेंगे? 100 गुना करेंगे, पूरा के बटा कितना? 8 गुने 3, ये 3 से नीचे जाएगा ना जी, 3 गुने 8r क्यू, ठीक है, 3 गुने 8r क्यू। अब जब इसको आप देखोगे, ध्यान से सीखोगे, तो देखोगे आर क्यू से आर क्यू आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 से आपका ये 8 खत्म हो जाएगा 2 बार में, और ये 2 को नीचे 0 आ जाएगा, तो ये 2 को 0 खत्म हो जाएगा, और 2 कटेगा आपका 300 चला कितना जी? 2 एकम 2, 1 1, 2 पचे 10, 1 4 और 2 से 14, मतलब आगे PE के जो वैल्यू आ गया आपका 157/3, ठीक है। आओ अगर आप काटिएगा तो 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 1 0, 3 3 9, लगभग यही आएगा। तो PE का जो वैल्यू आ गया फाइनल 52.3%। 52.3% का मतलब कहने का है, बहुत बड़ा चीज प्रूफ कर दिए हैं। 52.3% हम निकाले PE। PE क्या है बाबू बताओ तुम लोग? संकुलन क्षमता। अब PE हमारा संकुलन क्षमता है, तो जरा सा यहां देखो तुम लोग कि 52.3% इसका क्षमता है, तो मतलब 52.3% भरा हुआ है। तो क्या नहीं भरा हुआ है? तो हम लिखेंगे टोटल जो होता है, टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। जब टोटल 100 था, इतना क्षमता है, तो क्या नहीं है? तो लिखेंगे यहां पर खाली बराबर
100 माइनस 52, लगभग 52 लिखते हैं वही ना है, लगभग 52%। तो 100 में से 52 जाएगा, तो एससीसी में अगर कोई आपसे पूछ देगा खाली कितना होता है, तो 100 में से 52 मतलब 48% खाली होता है। ऑब्जेक्टिव में ये दोनों आ चुका है। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक से 1 मिनट कम समय देते हैं आपको, ले लो। हो गया, हो गया जी, जल्दी करो। चलो मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलो एसीसी निकल गया, तो बोलेंगे एसीसी का भरा हुआ कितना भाग रहता है, तो 52, तो खाली कितना रहता है, तो खाली रहता है 48। अगला आइए, पैकिंग इफिशियंसी इन किसमें, तो बीसीसी में। बताइए बीसीसी का परमाणु संख्या 2, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। चलो बीसीसी करते हैं, तो बीसीसी होता क्या है बाबू, बताओ तुम लोग। हर कोना पर एक एक घटक कण, और कहां बताओ, बताओ तुम लोग, सिखाए ना जी, बताओ। हर कोना पर एगो और एगो केंद्र पर, कहां ध्यान रहता है। चलो ये हमारा हर कोना पर हो गया, और सिर्फ एक घटक कण होगा हमारा केंद्र पर, यहां पर, ठीक है। इसका भी जो साइड होता है, साइड तो बराबर ही होगा क्योंकि घन का वर्ग कर रहा है। लेकिन अगर इसका हम बात करते हैं रेडियस का, तो इसका रेडियस याद करो, लास्ट क्लास से प्रूफ किए थे, पार्ट 2 वाला वीडियो में होगा। इसका रेडियस होता है √3a/4, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर से वही हमको निकालना है, P बराबर Z गुने V1 बटा V2 गुने 100। हम Z बता दो, BCC के लिए Z कितना 2, V1 का भी लाइफ में जिंदगी में चेंज होगा नहीं, कितना 4/3 पाई r³। अब V2 क्या है बताओ तुम लोग, इकाई सेल का आयतन। तब V2 हमारे इकाई सेल के आयतन है, V2 हमारे इकाई सेल के आयतन है। तो कौन सा इकाई सेल आप हमको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं आपको BCC। तो आपको BCC पर, BCC क्या होता है, हर कोना पर एक एक घटक कण और एक केंद्र पर। तो V2 निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले R आपको प्रूफ कर चुके हैं, √3a/4, ये हमको बता चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो √3a/4 आपको प्रूफ कर चुके हैं। तो हमको बताओ, तो अगर साइड निकाल ले तो सारा काम तो हो ही जाएगा। तो a गुने 4 गुने r, 4r, और बट्टा में √3 आ जाएगा। तो मतलब फाइनली आ गया हमारा a के मान 4r बटा √3। ये यहां, ठीक है। a नहीं निकालना है हमको साइड नहीं निकालना, हमको निकालना है इसका आयतन। इसका क्यू कर दो। तो यहां क्या करोगे तुम लोग, इसका जब क्यू करोगे ना, तो इसका भी क्यू करना होगा, 4r बटा √3 के होल क्यू हो जाएगा। तो a क्यू का क्या हो जाएगा, a क्यू का हो जाएगा हमारा a क्यू बराबर 4 के क्यू 64, r के क्यू r³ बटा √3 गुने √3, बचपन से टीचर बनाया मैं तो बोला 3√3, ठीक है। अब रूट ये तो हो गया कहानी खत्म। अब देखो ये एक प्रकार से हमारा क्या निकल गया जी, V2 निकल गया। अब ये एक प्रकार से V2 निकल गया। अब जरा से ध्यान दो, देखो ध्यान दो, तो Pe बराबर Z परमाणु संख्या BCC के बताओ कितना 2 गुने V1 4/3, डायरेक्ट करेंगे ना, 4/3 नीचे पाई के मान 3.14 गुने r³ बटा इकाई सेल का आयतन तुरंत निकाले कितना 64r³ और बट्टा में कितना 3√3, 64r³ बटा 3√3। अब एक बात को समझो, देखो तो ये पता है इस सबसे नीचे वाला कहां जाता है, ऊपरे। अच्छा r³ से r³ खत्म, तो बचा कुछ, देखो तो Pe बराबर देखो
कटेगा, देखो तो कुछ कटेगा ना जी। 4 दूनी 8, 8 से 8 8 64, ठीक है, पॉइंट हटा के 2 0। अच्छा यहाँ पर गुना 100 भी होगा ना, 2 0 से 2 0 खत्म। तो बचा कोची कोची जरा पहले लिखो तो इसको साइज सही सही देखो। अच्छा u3 से u3 नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये √3 चल जाएगा ऊपर है। तो देखो तो PE बराबर देखो √3 गुने √3 चला गया ऊपर, का बचा देखो तो 314 बटा और क्या बचा देखो तो, और कुछ बचा जी नीचे, हाँ 8 बचा हुआ सर, 8। √3 के मान कितना होता है, तो PE बराबर √3 के मान 1.732 गुने 314 बटा 8। जब इसको आप अच्छा से कैलकुलेशन करिएगा तो लगभग आपका जो PE का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 68%, लगभग आपका इतना ही आएगा। तो लगभग 68% आएगा इसका वैल्यू। मतलब कोची है ई हम कोची निकाल लिए, तो ई हम निकाल लिए बाबू आपका संकुलन क्षमता। मतलब ऐसा संरचना जो BCC वाला हो और उसका जो कितना भाग भरा रहता है, तो टोटल 100 है, तो 100 में से भरा जो रहता है वो रहता है 68 जो है भरल रहता है। तो खाली कितना रहता है, तो लिखेंगे खाली भाग, खाली कितना है, तो खाली भाग निकालने के लिए हम पता करेंगे टोटल। तो टोटल कितना है 100%, 100 में से भरल कितना, तो 68। तो खाली तुम ही लोग बता दो हमको कि 100 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, बता दो तुम लोग, 32%। तो बोलेंगे आपसे कि BCC का संकुलन क्षमता 68 और खाली 32। चलो इसका भी तुम लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो ध्यान से। खाली स्क्रीनशॉट लेकर सजाना नहीं है मोबाइल में, कॉपी में इसको उतारना है, ठीक है। हो गया, चलो यार आगे आते हैं। मिटाएं कैसे, मिटाएं हो गया। चलो ध्यान देखो, हेडिंग लगा लो सब लोग, लास्ट हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन इन किसमें बताओ, FCC। SCC खत्म, BCC खत्म, अगला लास्ट FCC। अच्छा FCC रिलेट करता है CCP से और रिलेट करता है HCP से, इसको भी आप लोग हम यहां पर लिखवा दे रहे हैं। चलो ध्यान दो, बात करते हैं इसका। अगर हम स्ट्रक्चर का, तो क्या होता है, हर कोना पर एक एक घटक कण और सिर्फ एक एक घटक कण, कहां कहां, सभी के गो फलक, 6 गो फलक। तो हर कोना पर एक एक घटक कण होगा जी। कितना कोना, कॉर्नर के वो है तो कॉर्नर 8 वो है। और फलक का बात करें तो फलक के वो होता है, तो फलक 6 गो होता है। एक फलक, 2 फलक, ऊपर 3 फलक, नीचे 4 फलक, अंदर की ओर 5 और बाहर की ओर 6 फलक। ओके, कोई दिक्कत? चलो फिर से वही काम करेंगे। अब जब FCC है तो नहीं खुद बताओ क्या निकालना है, PE संकुलन क्षमता बराबर Z गुने V1 बटा V2 गुने 100 Z परमाणु संख्या। FCC का परमाणु संख्या क्या होता है, तो FCC का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है तुम लोग, 1 SCC, BCC का 2 और FCC का 4, ठीक है। तो इसका 4। V1 गोला का आयतन, 9वां क्लास और 10वां क्लास का मैथमेटिक्स में पढ़ना है। गोला का जो आयतन होता है क्या होता है, 4/3 पाई r3। अब तो याद होना चाहिए आप लोगों को ये सब चीजें, 4/3 पाई r3। दिक्कतें यहां होगी इकाई संख्या आयतन में।
तो इकाई सेल का आयतन में जैसे पहला में और दूसरे में सिखाया आपको, इकाई सेल का आयतन निकालने के लिए उसका रेडियस से आ जाओ फॉर्मूला। तो हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में प्रूफ किया है कि r बराबर रेडियस का फॉर्मूला होता है किसका, एफसीसी का, कुछ a बटा 2√2, ये होता है इसका फॉर्मूला, a बटा 2√2। अब वही कहानी करो कि हमको a निकालना है तो 2√2 भागा में यानी आके गुना में, तो a का फॉर्मूला निकल जाएगा 2√2 गुने r। हमको a तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है इसका आयतन, तो हमको इसका आयतन निकालना है, हमको इसका आयतन निकालना है तो इसका क्यू कर देंगे। तो आयतन निकालने के लिए इसका क्यू करेंगे तो देखो, तो a का क्यू दिख रहा है सभी को, a का क्यू बराबर इसका भी क्यू हो जाएगा 2√2 r का होल क्यू हो जाएगा। a का क्यू क्या होता है बाबू, ध्यान दो, बताओ सब लोग। a का क्यू, a क्यू बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के क्यू 8, √2 के क्यू करो तो √2 गुने √2 गुने √2 2√2, तो लिखेंगे गुने 2√2 गुने r के क्यू r क्यू, 8 दूनी 16, तो a क्यू के मान आ जाएगा 16√2 r क्यू। यहां तक किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है हमें पहले बोल दो, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलो, ये हमारा घुमा फिरा के किसका आंसर हम ले आए हैं, बताओ तुम लोग खुद से। ये हम ले आए हैं V2 का आंसर। तो फॉर्मूला पुट करो कि P बराबर, बताओ तुम लोग खुद से, Z गुने V1 बटा V2, Z गुने V1 बटा V2 और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो P बराबर Z कने खोजो तो Z परमाणु संख्या, कौन सा काची सिखा रहे हैं, एफसीसी, परमाणु संख्या 4 गुने V1 के मान खोजो, कने V1 को देखो तो 4/3 पाई के मान 3.14 गुने r क्यूब के लिखो r क्यूब पूरा के बटा, ये तो हो गया गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। इकाई सेल के आयतन का निकाल देखो तो, ये निकाले आयतन इकाई सेल को निकाल देखो तो 16√2 r क्यूब है ना। अब जरा सा देखो, अब तुम लोग देखो चर्चा को 16 से 16 खत्म, बचा कुछ हमारे, अच्छा मल्टीप्लाई भी है 100 लिख दो, अच्छा आर क्यू से आर क्यू भी खत्म हो जाएगा। तो देखो तो P बराबर बचा कुछ 3.14 गुने 100 बटा √2 के मान आपको पता होना चाहिए 1.414 गुने 3 बचा है सर 3, अच्छा पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे, अब पॉइंट हटा के 3 जीरो ऊपर, 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 1 जीरो बचा रहेगा। अब देखो, जब इस पूरे को आप फाइनली जब सॉल्व करोगे, पूरा को जब फाइनली सॉल्व करोगे तो लगभग जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 74% अप्रॉक्स, लगभग 74% आंसर आएगा। ई हमारा 74 को जी आया, तो ई हमारा आया संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसका निकाले सर, तो एफसीसी का, सीसीपी का, एचसीपी का संकुलन क्षमता आ गया। जब इसका संकुलन क्षमता इतना आ गया तो एक बात बताओ, इतना भरल है तो वही पूछेंगे तो के पुराना बात बताओ खाली कितना होगा, तो टोटल 100 में से 74 भरल था, तो खुद बता दो खाली कितना, तो खाली होगा 100 में से 74 गया 26% खाली होगा। चलिए नोट करिए इसको। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है बिहार बोर्ड के। ट्रेंडिंग में क्या रहता है, हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव पूछते रहते हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन बोल देता है कि एफसीसी का संकुलन क्षमता निकाल के दिखाओ, 2 नंबर का आ जाता है, बीसीसी का निकालने के लिए दे देता है, तो हमने ही करवा दिया। एक आप लोगों के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट करने का मतलब है कि बस एक वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, उस वीडियो में जितना भी आप लोग, कहने का मतलब है कि आज 14 नवंबर है चिल्ड्रन डे, आप लोगों को एक गिफ्ट समझो हमारे तरफ से कि 2014 से लेकर, फिर रिपीट कर रहे हैं, 2014 से लेकर 2024 तक जो इस साल बिहार बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है, सभी का सॉल्यूशन आने वाला है इस चैनल पर।
सॉल्यूशन आने का मतलब यह है कि पहले हम आपको एंट्री करेंगे 2 नंबर वाले मार्क्स में, कि आप लोग को तो ये पता है ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है उसका कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम 2014 में आएंगे, 2014 में 2 क्लास, 15 में 2 क्लास, 16 में 2 क्लास, 17 में 2 क्लास, ऐसे करते करते हम 2014 से 2024 मतलब पिछले 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पर। तो जरा सा एकदम प्रेशर में और स्ट्रिक्ट हो जाइए, अपने दिमाग को कंट्रोल करके मेंटेन कर लीजिए कि हमको केमिस्ट्री तो एकदम टॉप करना है सर। केमिस्ट्री टॉप करने का मतलब है कि आपको हम इतना पढ़ा देंगे इस चैनल पर कि जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर अच्छा खासा मार्क्स ला सकता है। तो और ऑनलाइन वाले दोनों का मतलब ऑनलाइन वाले को आदत क्या होता है, मैं देखता क्या हूँ कि ले लिया यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो स्क्रीनशॉट ही फोटो में ही सेव रहता है, गैलरी में उसका सेव रहता है। तो गैलरी में उसको सेव करके नहीं रखना है, उसको गैलरी से थोड़ा सा कॉपी पर ही उतारना है। आपको करना क्या है, देखो तैयारी बाबू। तैयारी करने का मतलब कि अगला हमारे पास समय कम है, समय कहने का कम करने का मतलब है कि आपके चलते थोड़ा सा छुट्टी हम अपना कम कर रहे हैं। छुट्टी मतलब वीडियो डालना आप शुरू कर दिए हैं, आप ये किसके लिए कर रहे हैं, ये हम आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा अब हमने सोचा कि नहीं यहाँ तो थोड़ा सा लेट हो गया है सिलेबस, तो लेट सिलेबस हो गया तो इसका क्या उपाय निकालें। तो जो बच्चा ज्यादा कुछ नहीं 10 साल के क्वेश्चन कर लेगा ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, 22, 23, 24 वाला कर लेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कर लेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम इस पूरा पर सॉल्यूशन करवाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आपको हम फिर बोल रहे हैं 15 जनवरी तक आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे यहाँ आपको उससे तो बेटर ही रहेगा।